अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस में रहते हुए इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल के दिन हमने बर्नौलीज इनइक्वालिटी को डिस्कस किया था। ठीक है, इसका प्रूफ हमने देखा था, बर्नौलीज इनइक्वालिटी। आज हम बर्नौलीज इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए साबित करेंगे कि दी गई सीक्वेंस हमारे पास इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बर्नौलीज इनइक्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारे पास होती है 1 + p की पावर n। ठीक है, और इसका आंसर ग्रेटर देन आता है 1 + np से। ठीक है, यहाँ पे p जो हमारे पास है ये पॉजिटिव, ये हमारे पास रियल नंबर होगा -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और p जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो n यूज़ हो रहा है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा हमारे पास। तो ये बर्नौलीज इनइक्वालिटी है, इसका प्रूफ हमने पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम साबित करेंगे कि हमारे पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, Sn हमारे पास एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस इस तरह की है कि 1 + 1/n की पावर n है। ठीक है, ये सीक्वेंस हमारे पास इस तरह की है। तो हम साबित करेंगे कि ये हमारे पास सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस हमारे पास है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि अगर एन 1 वैल्यू पुट करूंगा ये पहली टर्म आ जाएगी, 2 वैल्यू पुट करूंगा दूसरी टर्म, 3 वैल्यू पुट करूंगा तीसरी टर्म। ठीक है, इसी तरह जब n वाली वैल्यू पुट करूंगा तो nth वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास। देखें S1 आ गया, S2 आ गया, S3 आ गया, इसी तरह सो ऑन। जब n-1 वाली पुट करूंगा ये आ जाएगा, n वाली पुट करूंगा तो Sn आ जाएगा, इससे आगे वाली पुट करूंगा Sn+1 आ जाएगा, सो ऑन। ये चीज़ चलती जाएगी, यानी कि ये n की वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है कि n की जो वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हमने साबित करना है ये क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है कि जिसकी टर्म से आगे वाली टर्म जो है वो बड़ी हो, यानी कि अगर ये है तो ये आगे वाली उससे ज़्यादा हो, आगे वाली उससे ज़्यादा हो। यानी कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी होती है, ऐसी सीक्वेंस जो कि बढ़ती जाए। ठीक है, यानी कि जिसकी टर्म्स ये रिप्रेजेंट करती हो कि वो पीछे वाले से ज़्यादा है। जैसे अगर मैं Sn की बात करूं तो Sn जो है ये ग्रेटर देन होगा Sn-1 की निस्बत। ठीक है, तो ये चीज़ शो करेगी कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, और ये क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। लेकिन अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करूं तो वो क्या होता है कि आगे वाली टर्म्स छोटी होती जाती हैं, यानी कि ये वाली टर्म बड़ी होगी लेकिन इससे आगे वाली टर्म जो है ना ये छोटी होगी, यानी कि Sn छोटा है। ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस को शो करेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या शो करवाना है कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी कि हम ये वाली चीज़ें शो करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पे Sn-1 क्या आएगा। Sn-1 हमारे पास आएगा 1 + 1/n की जगह n-1 रख दिया, n की जगह n-1 रख दिया। ठीक है, ये हमारे पास Sn-1 है। इसी तरह अगर Sn की बात करूँ तो Sn यही आ जाएगा 1 + 1/n की पावर n। ठीक है, मैंने साबित करवाना है कि ये चीज़ जो है ये लेस देन है इससे। ठीक है, और इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम बर्नौलीज इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये बर्नौलीज इनइक्वालिटी में हमारे पास 1 + p की पावर n जो है ये ग्रेटर देन होती है 1 + np से। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि अगर मैं इस चीज़ को ना, यानी कि ये कौन सी शेप बनती है, थोड़ा सा अगर मैं देखूँ तो 1 + n, और अगर मैं इसके साथ 1 - n भी लिख दूँ तो ये हमारे पास 1 यानी कि a + b और a - b का फार्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा, a² - b² बन जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 1 - 1/n²। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ जो है किससे मिलती जुलती है, यानी कि इसको इस तरह भी थोड़ा सा, ये मैं आइडिया आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आप लोग को आइडिया बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए तो ये वाली चीज़ हमारे पास एट द एंड आई। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ से ये वाली चीज़ बनाऊँगा, मैं यहाँ से ये वाली चीज़ बनाऊंगा। जैसे इसको क्लोज करके ये बन गया ना, मैं पहले ये चीज़ लेके चलूँगा या ओपन करूँगा। कैसे लेके चलूँगा, मैं कहूँगा बर्नौलीज इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए मैंने p की जगह पे क्या रख दिया, तो p की जगह पे देखें क्या आ रहा है, ये p की जगह पे आ रहा है, ये 1 और प्लस ये p की जगह पे आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, p की जगह पे क्या रख दिया, -1/n² रख दिया। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने p की जगह पे क्या रख दिया, यानी कि p की जगह पे -1/n²। ठीक है, तो यहाँ पे भी p की जगह पे क्या आ गया, -1/n²। ठीक है, तो ये बर्नौलीज इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए यहाँ पे आ गया। अब आगे देखें, ये हमारे पास 1 - 1/n² बन जाएगा होल की पावर n, और ये ग्रेटर देन आ जाएगा 1 + एक n से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/n आ गया। ठीक है, 1 - 1/n आ गया। अब यहाँ से देखें कि ये मैंने आपको बताया कि जिस तरह इसको क्लोज करके ये लिखा जा सकता है, इसी तरह इसको ओपन करके ये, यानी कि ये फार्मूला बनता है
कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का अंदर, ठीक है। तो ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी बन जाएगा, ठीक है। और इस होल की पावर कितनी आ जाएगी एन, और ये ग्रेटर देन है 1 माइनस 1 ओवर एन से, ठीक है। अब ये देखें ये भी 1, अब इनकी पावर अलग अलग कर दूंगा तो 1 ओवर 1 माइनस एन इसकी पावर एन, और 1 प्लस 1 ओवर एन इसकी पावर एन, और ग्रेटर देन आ गया 1 माइनस 1 ओवर एन। अब ये भी 1 माइनस 1 ओवर एन, ये भी 1 माइनस 1 ओवर एन, तो इसको उठा के इधर ले आए तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर एन, और ग्रेटर देन है 1 माइनस 1 ओवर एन, और ये बटे में आके बन जाएगा 1 माइनस 1 ओवर एन की पावर एन, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये बन जाएगा 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर एन, और ग्रेटर देन ये पावर यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर जाकर नेगेटिव भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 माइनस 1 ओवर एन की पावर माइनस एन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर एन, और ये ग्रेटर देन 1 माइनस 1 ओवर एन की पावर, अब ये कितनी बन जाएगी, इसकी पावर 1 है इसकी माइनस 1 है, तो बेसिस सेम है तो पावर जेड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। अब देखें इसको ना मैं सोल्व करने लगा हूँ यहाँ पे साइड पे, ठीक है ना। इसको साइड पे सोल्व कर 1 माइनस 1 ओवर एन की पावर कितनी है 1 माइनस एन है। जब इसका मैं एलसीएम लूँगा तो क्या बनेगा एन एलसीएम आ गया एन माइनस 1, और इसकी पावर कितनी बन गई 1 माइनस एन। असल में देखा जाए तो ये ऊपर वाले की पावर लैदा है, नीचे वाले की लैदा है, ठीक है। जब ये ऊपर चला गया तो ये पावर जो प्लस 1 था ये माइनस 1 हो गई, और ये जो पावर माइनस एन था ये प्लस एन हो गई, और बटे में अगर देखें तो एन माइनस 1 आ गया, और ये जो पावर प्लस 1 थी ये माइनस 1 हो गया, और जो ये था ये प्लस एन हो गया। तो ये हमारे पास एन ओवर एन माइनस 1 की पावर कितनी माइनस 1 प्लस एन बन गई। तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, यानी कि ये बन गया 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर एन, और ग्रेटर देन किससे आ गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ क्या एन ओवर, अब मज़ीद इसको सोल्व कर देता हूँ ना मैं, ये देखें अब ऊपर वाले एन को मैं लिख सकता हूँ एन माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है। ये ऊपर वाले एन को लिख ही सकता हूँ क्योंकि ये कट के दोबारा वही बन जाएगी। अब इसका बटा लैदा कर दिया मैंने एन माइनस 1, और इसका बटा मैंने लैदा कर दिया, ठीक है। और पावर क्या है एन माइनस 1 है, तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बन गया 1 प्लस 1 ओवर एन माइनस 1 और होल की पावर एन माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, इसको सोल्व किया था, यानी कि यहाँ से चलते आए इसको सोल्व करके ये चीज़ बन गई। क्या चीज़ बनी 1 प्लस 1 ओवर एन माइनस 1 की पावर एन माइनस 1, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास एस एन था जिसको हम स्टार्टिंग से लेके चलते आ रहे थे, ठीक है। बल्कि ये हमारे पास एस एन की कीमत बन गई, और ग्रेटर देन है ये एस एन माइनस 1 की। अब ये देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एस एन माइनस 1 क्या है लेस देन है एस एन से, यानी कि आगे वाली टर्म बड़ी है और पीछे वाली टर्म छोटी है, तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस को साबित कर रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ देखें कि एस एन माइनस 1 क्या है 1 प्लस 1 और एन माइनस 1 और एन माइनस 1, ठीक है। 1 प्लस 1 ओवर एन माइनस 1 और पावर एन माइनस 1, और एस एन क्या है 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर एन, तो एस एन क्या था 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर एन। तो हमारे पास साबित हो गया क्या ये वाली चीज़, हैंस ये क्या ज़ाहिर करेगी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो हमने बर्नौलीज इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए इंक्रीजिंग सीक्वेंस को साबित किया। अब एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस को साबित करेंगे। वो एग्जाम्पल क्या है, सिर्फ और सिर्फ ना इसमें ये चेंजिंग आती है, यानी कि उस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमारे पास एस एन जो है वो हमें दिया गया है 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर एन प्लस 1, ठीक है। और एन ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फ़र्क है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या था पावर एन थी, यहाँ पे पावर कितनी है एन प्लस 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो चलिए आइए इसको हम बर्नौलीज इनइक्वालिटी की मदद से साबित करेंगे कि ये डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा कि एस एन माइनस 1 जो है ये ग्रेटर देन होगा एस एन से, यानी कि आगे वाली टर्म जो है वो छोटी हो गई है, ठीक है। तो चलिए जी हम इसको करते हैं। चलिए आइए देखें हमें क्या दिया गया था, उसमें एस एन हमारे पास क्या आ जाएगा, एस एन सीक्वेंस हमें दी गई है 1 प्लस 1 ओवर एन, और सिर्फ फ़र्क ये था यहाँ पे एन प्लस 1 है, ठीक है। और ये किसके लिए है फॉर एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के लिए। पहले इसमें से एस एन की वैल्यू देख लें, ठीक है। तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर एन प्लस 1, और एस एन माइनस 1 की वैल्यू देख लें तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 ओवर एन की जगह एन माइनस 1 आ जाएगा, और एन की जगह एन माइनस 1 और प्लस 1, एन की जगह एन माइनस 1 और प्लस 1 वैसे ये इससे कैंसिल होके यानी कि 1 प्लस 1 ओवर एन माइनस 1 की पावर एन आ जाएगा, ठीक है। बर्नौलीज इनइक्वालिटी लिखें, बर्नौलीज इनइक्वालिटी, बर्नौलीज इनइक्वालिटी क्या है 1 प्लस पी की पावर एन जो है ये ग्रेटर देन होती है 1 प्लस एन पी से, ठीक है। वो 7 कंडीशंस भी आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे पी जो है हम रखेंगे पी की वैल्यू 1 ओवर एन स्क्वायर माइनस 1 आएगी, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, फॉर
फॉर पी की ये वैल्यू के लिए 1 + 1/n² - 1 की पावर n जो है ग्रेटर दैन आ जाएगा 1 + n, और p की वैल्यू क्या है 1/n² - 1 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें, जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n² - 1, ये n² - 1 और ये +1, और होल की पावर कितनी है n है, और ग्रेटर दैन आ गई यहाँ पे 1 + n/n² - 1 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये +1 - 1 से कैंसिल, तो आ जाएगा n² - n² - 1, और इसकी पावर n जो है ये ग्रेटर दैन है 1 + n/n² - 1। अगर हम इसको ही ना साइड पे देखें, अगर ये वाली चीज़ को हम साइड पे देखें, बल्कि साइड पे क्या है ऐसे देख लेते हैं, ये 2 टाइम्स हैं, यानी कि ये हमारे पास ऊपर क्या है 2 टाइम्स है, तो मैं इसको n × n लिख सकता हूँ, और बटे में देखें a² - b² का फार्मूला बनता है, तो n - 1 और n + 1 लिख दिया, और होल की पावर n हमारे पास आ गई, और ये ग्रेटर देन है किससे 1 + n/n² - 1 से। ठीक है। अब इसको मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा n/n - 1 की पावर n, और इसको मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, बनेगा n/n + 1 की पावर n, और ग्रेटर देन है 1 + n/n² - 1 के। अब हम ऊपर जाके ना Sn - 1 को देखते हैं। ये हमारे पास Sn - 1 था, यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ। Sn - 1 किसके इक्वल था 1 + 1/n - 1 की पावर n के। ठीक है। जब इसका एलसीएम यहाँ पे लूँगा तो Sn - 1 इक्वल आ जाएगा n - 1, एलसीएम आ गया तो बनेगा n - 1 + 1 और इसकी पावर n, तो ये हमारे पास बनेगा Sn - 1 इक्वल टू किसके आ गया, ये इससे कैंसिल होके n/n - 1 की पावर n। तो यहाँ पे देखें n/n - 1 की पावर n किसके इक्वल आ गया है Sn - 1 के इक्वल आ गया। यहाँ से ना एक इम्पोर्टेंट बात को ना नोट करिएगा। ठीक है, यहाँ से वो कौन सी बात है, देखें कि जब डिनोमिनेटर छोटा होता है ना तो ओवरऑल आंसर बड़ा आता है, और जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो ओवरऑल आंसर छोटा हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखूँ तो 1 ओवर अगर मैं 10 करूँ तो आंसर क्या आएगा 0.1 आया। ठीक है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में बढ़ाने लगा हूँ, क्या करने लगा हूँ, बढ़ाने लगा हूँ, डिनोमिनेटर मैंने बढ़ा दिया तो ये आंसर 0.01, यानी कि ये आंसर छोटा हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर बढ़ाने से आंसर छोटा हो जाता है। और अगर पहले देखें 1/100 था ना, अगर इसको मैं 1/10 कर दूँ यानी कि डिनोमिनेटर मैंने छोटा कर दिया तो आंसर 0.1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर बढ़ जाएगा इसकी निस्बत। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब डिनोमिनेटर को कम करते हैं ये आंसर बढ़ जाता है, जब इसको ज़्यादा करते हैं ये आंसर कम हो जाता है। कैसे कम होता है, ये इसकी निस्बत ये इसकी निस्बत। ठीक हो गया, तो इस तरह। तो अब ये यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास n/n² - 1 है और n/n² है तो किसका आंसर छोटा बड़ा आएगा। अब ये देखें, ये n² जो है एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब पॉजिटिव वैल्यू में से एक कम कर दूं तो ये छोटी है, ये चीज़ क्या बन जाएगी छोटी, क्योंकि इसमें से एक माइनस हो रहा है तो ये चीज़ छोटी है। अगर ये छोटी है तो इसका आंसर ओवरऑल बड़ा आएगा। ठीक है, यानी कि ये चीज़ इसका आंसर बड़ा होगा इससे। अब ये एक n से कैंसिल होके क्या आ गया 1/n, यानी कि n/n² - 1 ग्रेटर देन होगा 1/n के। ठीक है, n/n² - 1 ग्रेटर देन होगा 1/n के। ठीक हो गया। तो देखें अब इसकी जगह पे मैं लिखने लगा हूँ, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ना, अब दोनों तरफ मैं 1 को ऐड कर देता हूँ। क्या करता हूँ, दोनों तरफ 1 को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ 1, इसका मतलब है कि अगर इसकी जगह पे मैं ये वाली चीज़ लिखूंगा तो ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें ये वाली चीज़ बनी हुई है ना, ये वाली, तो इसकी जगह पे अगर मैं ये लिखूंगा तो ये वाला साइन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा n/n - 1 की पावर n और n/n + 1 की पावर n, और ये ग्रेटर देन साइन दोबारा वही आ गया। ठीक है, और क्या बन जाएगा 1 + 1/n बन जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास Sn - 1 आया था, n/n - 1 ये Sn - 1 आ गया। ठीक है, ये वाली चीज़, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 1 + 1/n, और ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, और ये हमारे पास इसकी पावर क्या बन जाएगी n बन जाएगी। ठीक है, अब आप कहेंगे -n बननी है, n ही बननी चाहिए, क्योंकि n की पावर n था, इधर आके n की पावर n बटे में आ गया, n की पावर n + 1 था, इधर आके इस तरह आ गया। ठीक हो गया। और यहाँ भी अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या बनेगा, यहाँ भी अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या बनेगा n आ जाएगा, और ये हमारे पास इक्वल टू आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास n + 1 ओवर, और ये बन जाएगा n + 1 ओवर n की पावर n। तो ये हमारे पास s - 1, और ये ग्रेटर देन आ जाएगा किससे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n है, तो ये हमारे पास टोटल ऐड होके n + 1 ओवर n की पावर n + 1 आ जाएगा। ठीक है, ये पावर 1 है, और इसके अगर मैं बटे अलहदा करूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा n का बटा अलहदा किया तो वो 1,
इसका बड़ा अलहदा किया तो ये वाली चीज़, और ये हमारे पास n+1, और असल में ये चीज़ क्या थी, ये वाली चीज़ हमारे पास Sn थी। तो ये हमारे पास साबित हो गया क्या कि Sn-1 जो है ये ग्रेटर दैन है Sn से, यानी कि पीछे वाली टर्म बड़ी है आगे वाली से, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस को साबित कर रहा है। ये किसको, डिक्रीजिंग सीक्वेंस को साबित करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।